दोस्तों, इंसान जो है आज एक अनजानी दौड़ में व्यस्त है। होड़ लगी हुई है चारों तरफ कि सब कुछ पाले, प्राप्त कर ले। पदार्थवादी सोच जिसको कहते हैं, मटेरियलिस्टिक सोच, और पूरी तन्मयता के साथ पूरा अपना 101% लगा के इंसान कोशिश कर भी रहा है सब कुछ पाने की। लेकिन विडंबना क्या है कि पा लेने के बाद भी वो दुखी महसूस करता है। वो सुख नहीं मिल पा रहा, वो आनंद नहीं आ रहा जो आना चाहिए। आखिर ऐसा क्यों है? विचार करने वाली बात है। जो हमारे महापुरुष हुए हैं, असल में हम उनकी ओर कभी ध्यान नहीं देते कि वो क्या हमें ज्ञान दे करके गए, क्या हमें समझा करके गए। अगर हम बात करें गुरुवाणी की, उसमें गुरु साहिबान क्या कहते हैं? कहते सुख नहीं बहुते तन खाटे, सुख नहीं पेखे नृत नाटे, सुख नहीं बहु देश कमाए, सर्व सुख हर हर गुण गाए। कहने का भाव कि बहुत धन कमा लेने में भी सुख नहीं है, नाटक नृत्य देखने में, भाव की मनोरंजन में भी सुख नहीं है। जबकि इंसान आज इसी चीज में सुख ढूंढता है। कोई फिल्में देखने जा रहा है, कोई घूमने जा रहा है, भागा ही फिर रहा है, बस भागम भाग होड़ मची हुई है। मैं यहाँ पहुंच जाऊं, मैं यहाँ घूम आऊं, ये देख लूं, वो देख लूं। कहते सुख नहीं बहु देश कमाए। जंगें लगी हुई हैं, आप जानते हैं पूरे विश्व के अंदर कई जगह जंग लगी हुई है। रशिया यूक्रेन की वार लगी हुई है, इजराइल ईरान की वॉर लगी हुई है। तो गुरु साहिबान क्या कहते हैं? कहते कि आप भले जीत लो पूरा विश्व भी, उसमें भी सुख नहीं है। लेकिन फिर सुख है किसमें, ये भी बताया उन्होंने। कहते सर्व सुख हर हर गुण गाए, कि हरि के गुण गाने में ही असली सुख है। लेकिन इसमें भी एक राज की बात है, छोटी सी। एक जो है ना, एक कुंडी जिसको बोलते हैं, वो रखी हुई है आखिरी लाइन के अंदर, कि सर्व सुख हर हर गुण गाए। हरि के गुण गाने में सुख है। लेकिन एक बात विचार करने वाली है कि गुण तो आप सिर्फ उसी के गा सकते हो जिससे आपने निभाए, जिससे आपने, जिसको कहते हैं, इंटरेक्शन की हो, जिसका आपने रस लिया हो, जिसको आपने जाना हो। गुण तो उसी के ही गाओगे ना आप। हरि को जाना ही नहीं, उसे देखा ही नहीं, फिर उसके गुण कैसे गाओगे? तो उन्होंने इस चीज के पीछे उत्तर भी दे दिया, लेकिन साथ में एक प्रश्न भी छोड़ दिया कि उस हरि को प्राप्त करो, पहले उसको जानो, तभी तो उसके गुण गा पाओगे। और फिर जानने के बाद जो रस आएगा, परमात्मा परम रस है। उसकी अगर एक परिभाषा हम जाने तो परमात्मा क्या है? एक परम रस है। तो जब तक उस रस को जानेंगे नहीं, उसके गुण कैसे गाएंगे आप? बात ये है। तो ग्रंथों को, महापुरुषों की वाणी को विचार करना चाहिए, लेकिन उसके ऊपर एक खोज भी करनी चाहिए कि वास्तविकता में वो कहना क्या चाहते हैं। और एक जगह ये भी बताते हैं, कहते सर्व सुखा बने तेरे ओले, परम के पर्दे गुरु तेरे खोले। तो गुरु साहिबान ये भी बताते हैं कि जो सुख है वो बाहरी चीजों में नहीं है, वो तुम्हारे भीतर ही है। तेरे ओले भाव की तुम्हारे पीछे, पीछे कहाँ? तुम्हारे अंदर। लेकिन एक भ्रम के पर्दे पड़े हुए हैं, जिसको हम माया के पर्दे बोलते हैं, और वो जो है वो गुरु ही हटाता है। इसलिए जीवन में गुरु जरूरी है। तो सुख क्यों नहीं मिलता हमें? उसका कारण ये है कि हम जिस दुनिया में, जिस संसार में जी रहे हैं, इसको माया नगरी कहा महापुरुषों ने। माया जिस माया का अर्थ ये होता है कि जो लगता है कि है,
लेकिन वास्तविकता में है नहीं, जस्ट एन इल्यूजन। इल्यूजन की वजह से हमें वो रस प्राप्त नहीं होता। जैसे आप एक फिल्म देखते हैं, बड़े खुश होते हैं पर्दे पर, स्क्रीन पर, लेकिन सिर्फ आप उसे देख ही सकते हैं, उनके उस किरदारों को आप जाके छू नहीं सकते, उनसे मिल नहीं सकते, है ना। इसी तरह से ये माया है, जो लगती है, दिखती है, लेकिन वास्तविकता में है नहीं कहीं। कईयों को जो सुनेंगे वो मेरी बात को कहेंगे ये क्या कह रहा है, लेकिन मैं वही कह रहा हूँ जो महापुरुषों ने कहा है, जो हमारे ग्रंथों में कहा गया है। बात उसे एक्सपीरियंस करने की है। एक्सपीरियंस जब हो जाता है तब ही उस चीज़ की समझ लगती है। मेरे कहने से समझ में नहीं आएगी, लेकिन कहना क्यों ज़रूरी है, ताकि शायद किसी का कहीं ज़रा सा अटका हो मन, तो उसे शायद याद आ जाए सुन करके कि हाँ भाई ऐसा कुछ है, और उसकी खोज शुरू हो जाए। इतना ही कारण है बस यहाँ कहने का। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस बात पे गौर फरमाएंगे। और सुख जो है वो बाहर नहीं, भीतर है। बाहर जितना मर्जी भाग लो, एक अंधी दौड़ ही है। कितना दौड़ोगे, जितना दौड़ोगे थक जाओगे। आपने देखा होगा, अगर विचार करो महापुरुषों के जीवन की ओर, तो वो कहीं दौड़े नहीं, वो बैठते थे, अंतर ध्यान होते थे, एक जगह स्थिर होते थे। स्थिरता में सुख है, दौड़ में नहीं है। इसलिए इस अंधी दौड़ को छोड़ने का प्रयास करें, वास्तविकता को जानने का प्रयास करें, उसी में सुख है, उसके अलावा कहीं नहीं मिलेगा। चलिए, फिर कभी मूड हुआ, मन हुआ तो चर्चा करेंगे इस बात पर। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।